हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 हमने अपने चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली है। अब हम 3 एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? वे एंगल्स जो 90 डिग्री से आप कम पे बनाते हैं, मतलब 90 डिग्री से जो कम वाले एंगल्स हैं वो सारे आपके, यहाँ तक कि आपका 89 जो है वो भी आपका एक्यूट एंगल है। समझ गए आप? जो 90 डिग्री से कम के एंगल्स हैं वो आपके सारे एक्यूट एंगल हैं। ऑब्ट्यूस एंगल आपके कौन से होते हैं? जो 180 से और 90 डिग्री से बड़े एंगल्स होते हैं वो आपके ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल कौन से हैं? अगर आप एक एंगल 45 डिग्री पे बनाते हैं तो वो इधर भी उसी जगह बनेगा, मतलब इधर से 45 छोड़ करके। ठीक है। ये आपका कौन सा एंगल हो गया? ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ठीक है। इन तीनों एंगल्स के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि जो एक्यूट एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल आपके 180 और 90 के बीच में होते हैं, और रिफ्लेक्स एंगल आपके जिस तरफ ये लाइन जा रही है उसी एंगल पर दूसरी लाइन उधर से पास होगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं 5.3, जिसमें आपको मैचिंग दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन। तो मैच किससे होगा? हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन, मतलब कि जो आपका एक स्ट्रेट लाइन होती है, आप देखते हैं स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? ये वाला, बिल्कुल स्ट्रेट। तो किसी पूरे रिवॉल्यूशन का हाफ है ना ये, तो हम इस पे लगा सकते हैं हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन। ऐसे ही सेकंड है आपका राइट एंगल। तो राइट एंगल आपका क्या होता है? अभी आपने देखा राइट एंगल आपका ये हो गया 90 डिग्री पे, तो ये किससे मैच होगा? 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। ये जैसे ये रिवॉल्यूशन पूरा था उसका ये है 1/4 पार्ट। ये आप इससे पहले वाले एक्सरसाइज में ही समझ चुके हैं। एक्यूट एंगल अभी मैंने आपको बताए थे, ये 90 डिग्री से कम वाले एंगल होते हैं। तो इसका आंसर है लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। जो 90 डिग्री से कम होगा, तो जब 90 डिग्री 1/4 पार्ट है तो ये इसका 1/4 से लेस देन होगा। ऐसे ही फोर्थ है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल है बिटवीन 1/4 एंड 1/2, कि आप 90 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब कि 1/4 पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन और 1/2 पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन के बीच के एंगल को आप ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल, मोर देन हाफ ए रिवॉल्यूशन। रिफ्लेक्स एंगल आपका होता है जो 180 से ज़्यादा पर आपका एंगल बनता है, वो आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में, क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स आर राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स। तो आपको इसमें ये क्लासीफाई करना है कि ये एंगल्स कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये 90 होता तो ये लाइन ऐसे जाती, तो इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है। ये आपका 90 डिग्री से आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है और 180 से कम दिखाई दे रहा है, तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। एंड ये आपको साफ दिखाई दे रहा है कि आपका ये 90 डिग्री पे है, तो ये आपका राइट एंगल हो गया। और अब आप देख लीजिए कि ये एंगल ऐसे है, तो इसी तरह से ये 180 से ज़्यादा है, तो इसलिए आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। एंड ये आप देख सकते हैं ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है और आपसे ये एंगल पूछा गया है, तो आपका स्ट्रेट एंगल हो गया। और आप देख सकते हैं ये वाले एंगल्स आपके 90 डिग्री से कम के हैं, तो ये आपके एक्यूट एंगल हो गए। यहीं पे हमारी जो एक्सरसाइज है 5.3 वो कंप्लीट हो गई है, और हमने सारे एंगल्स के बारे में जान लिया है कि एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं, राइट एंगल कौन से हैं, रिफ्लेक्स एंगल कौन से हैं, स्ट्रेट एंगल कौन सा है और एक्यूट एंगल कौन से हैं। अगर ऐसे ही बने हुए हैं तो में भी एक्यूट एंगल्स ही होंगे। ठीक है। और अब इसके बाद की ये भी आपको मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ, सबसे पहले आपको ये सारे क्वेश्चन रफ कॉपी पे करने हैं, और जब मैं PDF भेज दूँ तो उसमें से देख के आपको लैंग्वेज के 7 क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।